नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद सुरेश। दोस्तों, एक खबर वायरल हो रही है, आपने देखी होगी, पढ़ी होगी कि 100% अंक के बाद भी नहीं मिली नौकरी तो पहुंचा हाईकोर्ट। दोस्तों, एक सामान्य श्रेणी की युवती को सामाजिक आर्थिक तौर पर दिए जाने वाला आरक्षण बना बाधा। चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ को आपने देखा भी होगा, काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी, अलग अलग विचार हो सकते हैं लोगों के। जब मैंने इस न्यूज़ को देखा तो दोस्तों, इस बात के दो पहलू निकल के सामने आते हैं। कई जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्होंने सरकार की पॉलिसी को गलत बताया होगा, क्योंकि न्यूज़ में भी सीधा सीधा लिख रखा है कि आर्थिक तौर पर दिए जाने वाला आरक्षण बना बाधा। तो बच्चों के दिमाग में एक माइंड सेट हो गया होगा कि सरकार की पॉलिसी गलत है, जो आर्थिक तौर पर आरक्षण मिला है वो गलत है। चलिए दोस्तों, ये अलग बात है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। देखिए, इस बात के दो पहलू हैं, दोनों पहलू पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि 100% अंक के बाद भी नहीं मिली नौकरी। दोस्तों, आप जो मेरी वीडियो देख रहा है वो किसी ना किसी जॉब की तैयारी कर रहा होगा, और अच्छी बात है, उसको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा अगर वो हरियाणा में किसी जॉब की तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा होगा, उसकी उनके बच्चे हरियाणा में अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। देखिए दोस्तों, बिल्कुल डीमोटिवेट करने वाली खबर है। जो बच्चे जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके उनके लिए बेहद ही डीमोटिवेट करने वाली खबर है। देखिए, 100% अंक के बाद भी नहीं मिली नौकरी। चलिए, 100% के बाद नहीं मिली नौकरी ये गलत बात है, सरकार की पॉलिसी गलत होगी, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मुझे आप ये बताएं कि क्या 100% अंक लेना इतना आसान है? हरियाणा के एग्ज़ाम में क्या 90 में से 90 अंक लेना इतना आसान है दोस्तों? आप एक बार सोचिए, आप भी तैयारी करते हैं। 90 में से 90 अंक किसी बच्चे के आ जाएं, इतना आसान है हरियाणा में? देखिए, इस बात की तरफ तो इशारा है कि पेपर के अंदर धांधलेबाजी हुई थी। धांधलेबाजी हुई है पेपर के अंदर, ये बात तो साफ साफ झलक रही है इस न्यूज़ से कि पेपर आउट हुआ होगा बिल्कुल। तो सरकार के वो दावे कहाँ चले जाते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने वाले। दोस्तों, 100% अंक लेना इतना आसान नहीं है हरियाणा के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, और इसका रिजल्ट तो काफ़ी दिन हो गए इसका रिजल्ट आए हुए। तो अब कोर्ट पहुंचने वाला ये आइडिया थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये भी एक डाउट ही है। देखिए, अगर 90 में से 90 अंक आ जाते हैं और फिर भी नौकरी नहीं मिलती तो सरकार तो गलत है, बिल्कुल सरकार गलत है। पर अगर किसी बच्चे के धांधलीबाजी से पेपर लीक की वजह से 90 में से 90 अंक आ जाते हैं तो भी सरकार गलत है। और इस गलत और सही के बीच में पिसता कौन है? इस गलत और सही के बीच में नुकसान किसका होता है, जिंदगी किसकी खराब होती है? गरीब बच्चों की। देखिए, यहाँ पे जो पहलू है, मैंने बताया था कि इस खबर के दो पहलू हैं, इस बात के दो पहलू हैं। फिलहाल जो पहलू है वो क्या है? पेपर लीक, धांधलेबाजी। अगर पेपर लीक होता है, धांधलेबाजी होती है, पिसता कौन है? गरीब आदमी, गरीब बच्चा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल माँ बाप अपने बच्चे को दे देते हैं कि आप तैयारी करो और सरकारी नौकरी लग जाओ, आपकी भी ज़िंदगी संवरेगी, हमारी भी। दोस्तों, उनके गाल के ऊपर तो तमाचा है सरकार का। अगर बच्चा तैयारी करता है
दिन रात एक करके पढ़ाई करता है और फिर भी अगर पेपर लीक होता है, धांधलेबाजी होती है, तो क्या करेगा वो बच्चा? आप मुझे बताएं। कहाँ जाएगा? क्या करेंगे उसके माँ बाप? तो बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो डिमोटिवेट करने वाली खबर है। और इसमें भी सरकार की गलती है। अगर पेपर लीक होता है तो सरकार की गलती है, या तो फिर वो दावे आप ना करो, बिना खर्ची बिना पर्ची। अब ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ था वो भी लीक हुआ था। एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी खबर आई थी लीक हुआ। हालांकि वो कैंसिल तो नहीं हुआ और उसका पता भी नहीं वो खबर झूठ थी या सच थी। बाकी ऐसे चमचे, ऐसे भ्रष्टाचारी तो मिल जाते हैं दोस्तों, जो अपनी आदत से बाज नहीं आते। तो यहाँ पे पिसा कौन, गाल पे तमाचा किसको लगा? गरीब आदमी, गरीब बच्चा, गरीब माँ बाप। वो बच्चा, वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे के ऊपर विश्वास कर रखा है कि आप तैयारी करो, आप पढ़ो और जॉब लग जाओ। और जिस बच्चे ने अपने ऊपर विश्वास कर रखा है, अपने माँ बाप के सपनों के ऊपर विश्वास कर रखा है कि मैं पढ़ूंगा, दिन रात एक करूंगा और मैं तैयारी करूंगा और मैं जॉब लगूंगा, और अगर पेपर लीक होता है, धांधलेबाजी होती है, तो उस बच्चे का क्या होगा? उस मेहनत का क्या होगा जो वो दिन रात करता है? और क्या वो संदेश देगा अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, शिक्षा को लेके, पढ़ाई को लेके, मेहनत को लेके? दोस्तों, अब तक हमने सुना है कि मेहनत रंग लाती है, तो क्या वो ये बात बताएगा अपने बच्चों को मेहनत रंग लाती है? वो ये बताएगा कि मैंने 5 साल मेहनत की थी दिन रात, पर पेपर लीक हुआ और मेरी मेहनत कोई रंग नहीं लाई? दूसरा पहलू देख लेते हैं दोस्तों इस खबर का, कि सामान्य श्रेणी की युवती को सामाजिक आर्थिक तौर पर दिए जाने वाला आरक्षण बना बाधा। अब जो दूसरा पहलू है ये है आर्थिक तौर पर दिए जाने वाला आरक्षण। दोस्तों, क्या ये सही है? कुछ बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ को आरक्षण मिल रहा होगा, कुछ को नहीं मिल रहा होगा। जिनको 5 नंबर मिलते हैं, 10 नंबर मिलते हैं, वो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और जिनको नहीं मिलते वो उस वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। पर दोस्तों, जिसको ये नंबर मिलते हैं और जिसको नहीं मिलते, एक बार अपने दिमाग में विचार कीजिए कि क्या ये आरक्षण सही है? चलिए हम मान लेते हैं, अब हमने जिस पहलू पे बात की है कि पेपर लीक हुआ होगा, धांधलेबाजी हुई होगी, तभी तो 100% अंक आए होंगे। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं दोस्तों, इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि उस बच्चे ने बिल्कुल दिन रात एक करके और पढ़ाई करके और वो अंक लिए 100%, और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब गलत कौन है? अब भी वो बच्चा क्या संदेश देगा अपने आने वाली पीढ़ी को? देखिए, 90 नंबर का पेपर था और उसने 90 में से 90 ले लिए और फिर भी उसको जॉब नहीं मिली। वो आगे, उसका दिल करेगा कोई और पेपर देने का या तैयारी करने का? या उसका जो विचार हैं, उसका जो दिमाग है, वो ये कहेगा कि मेहनत से हर काम आसान हो जाता है, मेहनत से सफलता मिल जाती है? अरे 90 में से 90 नंबर अगर कोई मान लिया मेहनत करके ले भी लेता है और फिर भी जॉब नहीं मिलती, तो मेहनत से सफलता कहाँ मिली? देखिए, जो सामाजिक आर्थिक तौर पर जो आरक्षण दिया गया है कि जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। चलिए, सबको बराबर करने का सरकार का जो विचार है, सरकार ने जो अपना कुछ उनका विचार होगा सबको बराबर करने का, उन्होंने ये कर दिया। पर एक बार आप मुझे ये बताएं दोस्तों, कि जिस बच्चे का भाई सरकारी जॉब पे है और वो शादीशुदा है और वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अपने साथ में रखता है और अलग रहता है, अब अगर वो सरकारी जॉब पे है तो उसका फायदा उसके भाई को मिलेगा क्या? चलो कुछ फैमिली में मिल जाता है, ज्वाइंट फैमिली होती हैं, वो भाई भाई का अपना एक रिलेशन होता है, पर जिस भाई को नहीं मिलता वो कहाँ जाएगा?
अगर सामाजिक आर्थिक तौर पर सरकारी नौकरी वाले को अगर 5 नंबर नहीं मिलते, दोस्तों आप मुझे एक बात बताएं कि किसी का फादर सरकारी जॉब में था, रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उनकी डेथ हो जाती है कुछ सालों के बाद। दोस्तों फैमिली पेंशन कितनी होती है? फैमिली पेंशन 8,000, 10,000, 12,000 रुपये। वो सरकारी जॉब की तैयारी करता है। पिताजी सरकारी जॉब में थे, माता पेंशन लेती हैं, फैमिली पेंशन लेती हैं 8,000, 10,000 रुपये, और मान लेते हैं कि उनका कोई खेती का कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, आधा किला 1 किला आता हो या ना आता हो, चलो उसका कोई बैकग्राउंड हम नहीं मानते, और उसको 5 नंबर अब नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, और जब उसके पिताजी एक्सपायर हुए थे तब बच्चे की उम्र मान लेते हैं 15 साल से ऊपर थी, तो उसको तो नंबर नहीं मिलेंगे 5 नंबर। और पिताजी की डेथ हुई है, 15 साल से ऊपर उसकी एज थी, तो 10 नंबर वो पिताजी वाले भी नहीं मिलेंगे, तो उसको तो नहीं मिलेगा कोई नंबर। अब मुझे ये बताएं दोस्तों कि अगर वो बिल्कुल मेहनत करके पूरी तरह दिन रात एक करके अगर वो 90 में से 90 नंबर ले लेता है और उसको अगर जॉब नहीं मिलती, तो आप मुझे ये बताएं कि 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की फैमिली पेंशन से उसकी लाइफ निकल जाएगी क्या? 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की फैमिली पेंशन से उसकी जिंदगी निकल जाएगी क्या? वो अपने बच्चों को पाल लेगा क्या उस 10,000, 12,000 रुपए से? अपने बच्चे को वो पढ़ा लेगा क्या अच्छे स्कूल में? जब तक उसकी मदर जिंदा है तब तक उसको फैमिली पेंशन मिलेगी, बाद में वो पेंशन भी नहीं मिलेगी। वो बच्चा कहाँ जाएगा? सरकारी ने इसके बारे में सोचा है क्या? ये जो पॉलिसी है, ये सभी बच्चों को एक समान करने के लिए सरकार ने पॉलिसी लागू की है कि जिस बच्चे को सरकारी नौकरी, जिसका बैकग्राउंड में सरकारी नौकरी नहीं है, उसको हम इक्वल में लेके आएंगे गवर्नमेंट जॉब वाले के। पर यह सोच अच्छी है, पर तरीका गलत है दोस्तों। आप मुझे एक बात बताएं, सरकार ने यहाँ पे सोचा होगा कि जिस घर में सरकारी नौकरी है उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलती है, और जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस बच्चे को एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती। अब आप मुझे एक बात बताएं, जिस बच्चे के पिताजी के पास 60 किले हों, खेत हों, 70 खेत हों, और उसके घर में सरकारी नौकरी ना हो, क्या वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता? जिसका पिताजी सरकारी नौकरी में चपरासी है, जो 30,000, 35,000 रुपए रिटायरमेंट के टाइम पे लेता है, और एक बच्चा जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है पर उसके घर में अच्छा जमींदारा है, अच्छे खेत हैं, वो बच्चा अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता क्या? आप मुझे ये बताएं। चलिए मान लेते हैं कि सरकार की सोच तो अच्छी है सबको इक्वल करने की, पर दोस्तों तरीका गलत है। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, जिस बच्चे का बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है, सरकार ने सोचा होगा कि इन बच्चों को एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती, तो हम इनको थोड़ा सा और पुश कर लेते हैं, 5 नंबर 10 नंबर देके इनको हम इक्वल लेके आते हैं। चलिए आप मुझे एक बात बताएं, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती तो उनको इक्वल हम अच्छी एजुकेशन दे के लेके आएंगे, या फिर बिना अच्छी एजुकेशन के उनको उस कुर्सी पे बैठा के लेके आएंगे जहां उनका हक नहीं है? अगर उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती गरीबी के कारण, नौकरी के अभाव के कारण, तो उनको आप अच्छी एजुकेशन दो। एक टीचर सरकारी जो टीचर है 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, लाख लाख रुपए लेते हैं। आप उनको बाध्य करें कि जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाएगा बच्चों को उस गांव में। अगर कोई मैथ का टीचर है सरकारी स्कूल में,
तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो बच्चा सरकारी जॉब की तैयारी करता है वो एनसीईआरटी कवर कराएगा उन बच्चों की। आप उनको बाध्य क्यों नहीं करते? 9 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल की टाइमिंग होती है। उसके बाद क्या करते हैं टीचर? 9 से 5 तो हर सरकारी कर्मचारी की टाइमिंग होती है, उनकी 9 से 2 होती है। आप 1 घंटा हर टीचर से नहीं ले सकते क्या हफ्ते में 1 दिन? हफ्ते में 1 दिन एक टीचर से नहीं ले सकते क्या आप? अगर कोई साइंस का टीचर है, अगर मेरे गांव में सरकारी स्कूल में कोई साइंस का टीचर है, वो हफ्ते में 1 दिन जो बच्चा मेरे गांव में सरकारी जॉब की तैयारी करता है, वो सरकारी टीचर के पास जाएगा, वो सरकारी टीचर उसको साइंस की क्लास देगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और वो उन सब बच्चों को क्लास देगा, चाहे उनका बैकग्राउंड सरकारी नौकरी का हो चाहे ना हो। तब बच्चे इक्वल आएंगे और तब सबको शिक्षा मिलेगी समान रूप से। एक बच्चा मान लेते हैं मेहनत करके 90 में से 90 अंक लेता है और एक बच्चा 81 नंबर लेता है और उसको 10 नंबर मिलते हैं, वो 90 नंबर वाला रह जाता है, 81 वाला लग जाता है। और फिर आप इंतजार करते हैं अच्छे दिनों का, विकास का। 90 में से 90 लेके और फिर भी जॉब नहीं लगी, क्या संदेश जाएगा उसके जिंदगी में? क्या संदेश वो आने वाली पीढ़ी को देगा? और एक बार उसके माता पिता के बारे में तो सोचो, जो हर एक, जब वो किसी एग्जाम का जब फॉर्म अप्लाई करता है, तब घर वाले सोचते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। सबके साथ खिलवाड़। अरे मान लिया सरकार की सोच सही है, जिसका बैकग्राउंड सरकारी नौकरी का नहीं है, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो अच्छी एजुकेशन दो। अगर मेरा सिर दर्द कर रहा है तो मुझे सिर दर्द की गोली दो आप। उस चुटकुले वाला काम मत करो कि सिर दर्द कर रहा है तो पैर पे हथौड़ा मार दूंगा, इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा क्या? बोला नहीं, पैर के दर्द से सिर का दर्द भूल जाएगा। ये पॉलिसी है सरकार की। मेरा सुझाव है ये, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छी एजुकेशन के लिए सबको समान रूप से एजुकेशन मिले। हर गांव में सरकारी स्कूल है और हर सब्जेक्ट के टीचर वहां पे हैं। सभी टीचर को हफ्ते में 1 दिन आप उसी सब्जेक्ट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बच्चों को वो करवाएंगे। पीटीआई का एग्जाम कैंसिल हुआ था पिछले साल 2020 में। काफी टीचर्स ने एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ। इससे हमारी शिक्षा का और हमारे टीचर्स का लेवल पता चलता है। जब किसी टीचर को यह लगेगा कि कल मुझे ये चैप्टर करवाना है बच्चों को, अगर उसको नहीं आता तो करके आएगा, पढ़ के आएगा। और अगर वो पढ़ के आएगा ना तो अच्छे से पढ़ाएगा, और अच्छे से पढ़ाएगा तो अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी। दोस्तों, काफ़ी डीमोटिवेट करने वाली खबर है, काफ़ी दुख हुआ पढ़ के, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने सिर्फ आर्थिक तौर पर जो आरक्षण मिला है उसको अपनी एक विचारधारा बना ली कि ये गलत है, और काफ़ी बच्चों ने इस बात की विचारधारा बना ली कि पेपर में धांधलेबाजी हुई थी, ये गलत हो सकती है। देखिए दोस्तों, दोनों पहलू हैं। अगर 90 में से 90 अंक आए हैं, अगर धांधलेबाजी से आए हैं, अगर पेपर लीक की वजह से आए हैं तो गलत है। गरीब बच्चों के ऊपर, गरीब माँ बाप के ऊपर तमाचा है। और दूसरा पहलू यह है कि कोई बच्चा मान लेते हैं कि मेहनत करके, पढ़ाई करके 90 में से 90 अंक ले भी लेता है और फिर भी जॉब नहीं मिलती, तो भी उसके माँ बाप के ऊपर और उसके बच्चे के गाल के ऊपर तमाचा है सरकार का। क्यों नहीं मिलती? और मैंने आपको केस भी बताया कि अगर किसी का भाई जॉब में है और अगर वो अलग रहता है तो उस बच्चे का क्या कसूर? अगर किसी का पिताजी रिटायरमेंट के बाद और कुछ सालों के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, अगर वो बच्चा अकेला है और फैमिली पेंशन में वो अपनी जिंदगी काट लेगा क्या? अपने बच्चों को पाल लेगा क्या? दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सरकार की पॉलिसी गलत है। जो बच्चे तैयारी करते हैं इस बात को बिल्कुल दिल से वो इस बात को समझेंगे
विचार कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और विचार कीजिए। जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जहाँ पे जो गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।